हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर ऑफ सोसाइटी पे। और आज हम सॉल्व करेंगे टोटल 20 MCQs ऑन सोशियोलॉजिकल बेसिक कॉन्सेप्ट। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्पफुल फॉर मैनी एग्जाम लाइक UGC नेट, सेट, JRF, SLET, UPPGT, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, लेक्चर बेस्ड एग्ज़ाम एट्सेट्रा। ओके, तो ये वीडियो जो रहेगी हमारी, ये सोशियोलॉजिकल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि सोशियोलॉजी का ओरिजिन से लेकर क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो ये इजी टू मॉडरेट वीडियो रहने वाली है। हम टोटल 20 MCQ सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी, what is the primary focus of sociology? The study of the human mind, the study of human behavior in groups and society. C, the study of individual psychological processes. या फिर ऑप्शन डी, the study of past human civilization. Important question and very easy question. The correct answer for this question is option number B, the study of human behavior in groups and society. Okay. Now, question number 2. Who is often referred to as the father of sociology? Easy question रहेगा, सभी जानते हैं इसका आंसर। द कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल डर्कहाइम। किसे सोशियोलॉजी में फादर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने 1838 और 39 में सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन किया था। इससे पहले उन्होंने सोशल फिजिक्स वर्ड दिया था, बट JS मिल इससे पहले ही दे चुके थे, तो सोशियोलॉजी ने इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी, अगस्त कॉम्ट ने इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी रखा था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न एंड अडॉप्ट द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी? क्या कहेंगे उस टर्म को हम? सोशलाइजेशन, इंस्टीट्यूलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। क्या आंसर होगा? तो जहाँ पर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने नॉर्म्स, रेगुलेशन, वैल्यूज़ को सीखता है सोसाइटी में से, तो एक तरीके से ये लर्न प्रोसेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन। समाजीकरण के द्वारा ही एक बच्चा क्या करता है, सब चीज़ें सीखता है आजन्म, बर्थ टू डेथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से सोशल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है? अ ग्रोसरी स्टोर, द फैमिली, अ हॉबी, अ पर्सनल हैबिट। एलिमिनेट आप कर सकते हैं इसमें। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, द फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोशियोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ रोल इन सोशियोलॉजिकल टर्म? अब यहाँ पर बात हो रही है रोल की, यानी भूमिका की। किसने सबसे पहले रोल का कॉन्सेप्ट दिया था? आप कॉमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ रोल इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स, अ रिटन डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग सोसाइटल लॉ, या फिर ऑप्शन बी, द फंक्शन और पार्ट प्लेड बाय अ पर्सन विद इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, ऑप्शन सी, अ प्लेस वेयर पीपल मीट, या ऑप्शन डी, अ टाइप ऑफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस। क्या आंसर होगा इसका? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, द फंक्शन और पार्ट played by a person within a particular context, it is called as role. Okay, now next question is here, which sociological perspective focus on inequalities and power dynamics in society? ठीक है, inequalities की बात कौन कर रहा है और पावर डायनेमिक्स की? स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी। ध्यान से पढ़ेंगे कौन इनइक्वालिटीज़ और पावर डायनामिक्स की बात करता है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म्स इन सोशियोलॉजी? नॉर्म्स की बात क्या कही है? नॉर्म्स क्या हो जाएगा? रूल्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर दैट डेवलप फ्रॉम वैल्यूज़ an individual's belief system, the economic system of a society, the geographical boundaries of a communities. What is the correct answer for this question? The correct answer for this question is option number A,
रूल और एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर दैट डेवलप फ्रॉम वैल्यूज़, इसे हम कहते हैं नॉर्म्स। ध्यान से पढ़ते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले खुद से आंसर देने की ट्राई करें। अगर मैं जल्दी बोल रही हूँ तो वीडियो आप पॉज भी कर सकते हैं। मेरा एम क्या रहता है कि बहुत कम टाइम में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको MCQ सॉल्व कराना। मैं बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाती हूँ कभी भी, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच टर्म refers to a situation where different social groups have unequal access to resources, opportunity and rights। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच टर्म refers to a situation where different social groups have unequal access to resources, opportunity and rights। social cohesion, social inequality, social solidarity, social mobility। क्या आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज सोशल इनइक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म? ऑप्शंस पर बढ़ते हैं। द बिलीफ दैट वंस ओन कल्चर और एथनिसिटी इज सुपीरियर टू अदर, द स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर, द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कल्चर, द प्रमोशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। मैंने एथनोसेंट्रिज्म पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, जाकर आप देख सकते हैं जिसे समझ नहीं आता। द करेक्ट आंसर इज द बिलीव दैट वंस ओन कल्चर और एथनिसिटी इज सुपीरियर टू अदर, दैट इज कॉल्ड द एथनोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट इज व्हाट डज सोशल stratification refer to in sociology? Options are the equal distribution of resources in society, the hierarchical arrangement of individuals into division of power and wealth, या फिर the process of socialization, या फिर the act of maintaining cultural tradition। What is the correct answer for this question? The option number B is correct answer। देखिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें हायरार्की की बात की जाती है। हायरार्की से क्या मतलब होता है? जो इक्वल नहीं है, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जिस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल होता है, वैसे ही हमारी हायरार्की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कल्चर? कल्चर को बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, the shared belief, values and practice of a group, option C, the biological differences between human beings, या option D, the geographical location of a society। तो क्या कर रहा है? तो ऑप्शन बी जो है वो सही बता रहा है कल्चर के बारे में, कि कल्चर क्या होता है? एक शेयर्ड बिलीफ है, वैल्यू है और प्रैक्टिस है किसी भी एक ग्रुप का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर। ठीक है, व्हाट इज अ स्टेटस इन सोशोलॉजिकल टर्म्स? अब स्टेटस की बात की जा रही है। क्या होता है स्टेटस? अ सोशल पोजीशन दैट अ पर्सन होल्ड्स विद इन अ सोसाइटी, ऑप्शन बी। अ लीगल डॉक्यूमेंट्स ग्रांटिंग सिटीजनशिप, ऑप्शन सी। एन इंडिविजुअल वेल्थ एंड पावर, ऑप्शन डी। अ पर्सनल अचीवमेंट। स्टेटस का मतलब ही क्या है? स्टेटस का मतलब होता है पोजीशन से। तो स्टेटस क्या होगा? सोशल पोजीशन दैट अ पर्सन होल्ड्स विद इन अ सोसाइटी। ओके, now next question is here, which term refers to the expected behavior associated with a particular status, role, value, norm and class? अभी हमने पढ़ा था इसी के बारे में। आंसर इसका रोल हो जाएगा, क्योंकि स्टेटस के साथ एक पर्टिकुलर रोल अटैच्ड हमेशा रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू मूव विद इन अ सोशल हायरार्की, या ऑप्शन बी, the migration of people from one country to another country, option C, the social integration of minority groups, option D, the isolation of social classes। What is social mobility? The correct answer for this question, option number A, the ability of individual or groups to move within a social hierarchy, it is called a social mobility। all right, now next question is here, which term, ध्यान से सुनेंगे, which term is used to describe a society where people's status are determined by their personal abilities and achievements? क्या कहेंगे उसे? कास्ट सिस्टम, मेट्रियोक्रेसी, एस्ट्रियोक्रेसी, मोनार्ची। इंपॉर्टेंट है ये। द करेक्ट आंसर इज मेट्रियोक्रेसी। जो आपको अलग सा लगता है क्वेश्चन, प्लीज़ नोट इट डाउन। ठीक है, कभी भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज
What is deviance in sociology? Deviance क्या होता है sociology में? The belief in cultural superiority, B, behavior that violates societal norms, या फिर C, the process of cultural assimilation, या ऑप्शन D, the formation of a new subculture. क्या होगा करेक्ट आंसर? तो डेवियंस हो जाता है कि बिहेवियर दैट वायलेट सोशल norms, it is called the deviance. Okay, now next is which sociological perspective is most likely to examine the daily interaction and symbols that people use and create social reality? Structure functionalism, conflict theory, symbolic interactionism, फेमिनिस्ट थ्योरी. इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है. जहाँ पर सिम्बल्स की बात की जाती है, द करेक्ट आंसर इज सिम्बॉलिक इंटरैक्शन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज 18. व्हाट इज द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी? ये किसने दी थी, इसको आप कमेंट में बताएंगे. ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या होता है? अ टर्म ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सेल्फ इमेज बेस्ड ऑन हाउ अदर्स परसीव अस, या फिर द एबिलिटी टू सी वंस रिफ्लेक्शन, या फिर डी, द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सेल्फ इमेज बेस्ड ऑन हाउ अदर्स perceive us, it is called a what is looking glass self. Okay, now next is which concept refers to the transmission of cultural values and social norms from one generation to another generation? Socialization, assimilation, cultural link, enculturation. क्या कहेंगे इसे? तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हम कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स, शेयर्ड वैल्यूज़ ये सब सीख के दूसरे में पास करते जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन. एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज हियर. लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर? और ये किसने दिया था, कमेंट करके बताएंगे. ऑप्शन ए, मटेरियल कल्चर इंक्लूड्स टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स while non-material culture includes belief, norms and values. या फिर ऑप्शन बी देखते हैं, material culture is the same across all societies while non-material culture varies. Now C, material culture refers to economic resources while non-material culture refers to legal system. Option D, material culture is inherited while non-material culture is learned. What is the correct answer for this question? The option number A is correct, because material culture are those type of culture which is tangible, जिसे हम छू सकते हैं, and non-materials which is not tangible, which is include beliefs, norms and values. I hope this video is going to helpful for your examination. अगर वीडियो पसंद आती है then like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहिए. सबसे ज़्यादा MCQs मिलेंगे आपको इस चैनल पर. सोशियोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाए जाते हैं. इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.